हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको संस्कृत पाठ 9 में स्वामी दयानंद के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन है शिव शंकर, बी शंकर, सी मूल शंकर, डी उमा शंकर। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी गुजरात में, सी उत्तर प्रदेश में, डी बंगाल में। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 1824 में, बी 1825 में, सी 1830 में, डी 1839 में। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 में हुआ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्वामी दयानंद थे, यहाँ बताना स्वामी दयानंद क्या थे। ऑप्शन ए विद्वान, बी किसान, सी लेखक, डी समाज सुधारक। स्वामी दयानंद क्या थे? समाज सुधारक थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मूल शंकर किस विद्वान के पास गए? यहाँ बताना आपको मूल शंकर किस विद्वान के पास गए। ऑप्शन ए कबीर दास, बी बिरजानंद, सी सूरदास, डी नरहरिदास। तो मूल शंकर किस विद्वान के पास गए? तो बिरजानंद के पास गए। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, घर को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? यहाँ बताना आपको घर को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए। ऑप्शन ए दिल्ली, बी बनारस, सी मथुरा, डी काशी। घर को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? तो मथुरा गए। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मूल शंकर को वैराग्य भाव कब हुआ? यहाँ बताना मूल शंकर को वैराग्य भाव कब हुआ। ऑप्शन ए पिता के निधन के बाद, बी ससुर के निधन के बाद, सी भ्राता के निधन के बाद, डी माता के निधन के बाद। तो मूल शंकर को वैराग्य भाव कब हुआ? तो ससुर के निधन के बाद। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मूल शंकर का परिवार किसका उपासक था? यहाँ बताना आपको मूल शंकर का परिवार किसका उपासक था। ऑप्शन सनातन धर्म का, बी वर्मा का, सी शिव का, डी वैष्णव का। तो मूल शंकर का परिवार किसका उपासक था? तो शिव का उपासक था। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में स्वामी दयानंद का विचार था। यहाँ बताना वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में स्वामी दयानंद का क्या विचार था। ऑप्शन सामान्य विचार, बी अल्प विचार, सी व्यापक विचार, डी संकुचित विचार। तो वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में स्वामी दयानंद का क्या विचार था? तो व्यापक विचार था। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई। ऑप्शन ए कोलकाता में, बी मुंबई में, सी हैदराबाद में, डी दिल्ली में। आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, मूल शंकर मूर्ति पूजा के क्या थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मूल शंकर मूर्ति पूजा के क्या थे। ऑप्शन सहयोगी, बी पक्षधर, सी विरोधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो मूल शंकर मूर्ति पूजा के क्या थे? तो विरोधी थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मूल शंकर की शिक्षा का प्रारंभ किस भाषा में हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मूल शंकर की शिक्षा का प्रारंभ किस भाषा में हुई। ऑप्शन संस्कृत भाषा में, बी हिंदी भाषा में, सी उर्दू भाषा में, डी अंग्रेजी भाषा में। तो मूल शंकर की शिक्षा का प्रारंभ किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में हुई। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, मूल शंकर था, यहाँ बताना मूल शंकर क्या था। ऑप्शन ए कुशाग्र बुद्धि, बी मंद बुद्धि, सी अनपढ़, डी मेधावी। तो मूल शंकर क्या था? तो कुशाग्र बुद्धि। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, बालक का नाम क्या रखा गया? यहाँ बताना बालक का नाम क्या रखा गया। ऑप्शन ए मूल गणेश, बी मूल विष्णु, सी मूल शंकर, डी मूल शिव। तो बालक का नाम क्या रखा गया? तो मूल शंकर। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 15, दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ बताना दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? ऑप्शन टंकरा में, बी रामनगर में, सी अयोध्या में, डी गुर्जर प्रांत में। दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो टंकरा ग्राम में हुआ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, किसी शाखा देश विदेश में है? यहाँ बताना आपको किसी शाखा देश विदेशों में है। ऑप्शन आर्य समाज की, बी ब्रह्मा समाज की, सी ग्रंथ की, डी विद्यालय की। किसकी शाखा देश विदेशों में है? आर्य समाज की है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर लिए? यहाँ बताना आपको कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर लिए। ऑप्शन ए कुलीन, बी विधवा, सी दलित, डी दरिद्र। तो कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर लिए? तो दलित। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किनका जन्मस्थल है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किनका जन्मस्थल है। ऑप्शन स्वामी दयानंद, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी बिरजानंद, तीन में से कोई नहीं। तो गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किनका जन्मस्थल है? तो स्वामी दयानंद का। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? यहाँ बताना आपको रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए। ऑप्शन ए विद्यालय, बी घर, सी जंगल, डी में से कोई नहीं। तो रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? तो घर गए। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, अर्पित किए गए प्रसाद कौन खा रहा था? यहाँ बताना आपको अर्पित किए गए प्रसाद कौन खा रहा था। ऑप्शन ए खरगोश, बी चूहा, सी चींटी, डी बिल्ली। तो अर्पित किए गए प्रसाद को कौन खा रहा था? तो चूहा खा रहा था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, कौन लोग हिंदू समाज को तिरस्कार कर धर्मांतरण स्वीकार किया? यहाँ बताना आपको कौन लोग हिंदू समाज को तिरस्कार कर धर्मांतरण स्वीकार किया। ऑप्शन दलित, बी मध्यम वर्ग, सी शिक्षित वर्ग, डी सामान्य। तो कौन लोग हिंदू समाज को तिरस्कार कर धर्मांतरण स्वीकार किया? तो दलित। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात उनके नाम से कौन सा विद्यालय उनके अनुयायियों द्वारा चलाया गया? यहाँ बताना आपको स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात उनके नाम से कौन सा विद्यालय उनके अनुयायियों द्वारा चलाया गया। ऑप्शन ए डीपीएस, बी डीएवी, सी डीएससी, डी डीओवी। स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात उनके नाम से कौन सा विद्यालय उनके अनुयायियों द्वारा चलाया गया? तो डीएवी। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, स्वामी दयानंद ने किस धर्म का प्रचार प्रसार बल दिया? यहाँ बताना आपको स्वामी दयानंद ने किस धर्म का प्रचार प्रसार बल दिया। ऑप्शन ए वैदिक धर्म, बी सनातन धर्म, सी सिख धर्म, डी मुस्लिम धर्म। स्वामी दयानंद ने किस धर्म का प्रचार प्रसार बल दिया? वैदिक धर्म का। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, मध्यकाल में भारतीय समाज को दूषित कर रहे थे। यहाँ बताना मध्यकाल में भारतीय समाज को कौन दूषित कर रहे थे। ऑप्शन ए कुत्सित रीति, बी सदरीति, सी धूर्तकर्म, डी दस्युकर्म। तो मध्यकाल में भारतीय समाज को कौन दूषित कर रहे थे? तो कुत्सित रीति। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, स्वामी दयानंद संस्थापक थे। यहाँ बताना स्वामी दयानंद संस्थापक थे। ऑप्शन ए मानव समाज के, बी पशु समाज के, सी आर्य समाज के, डी ब्रह्मा समाज के। तो स्वामी दयानंद संस्थापक थे आर्य समाज के। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ का गहन अध्ययन किया है? यहाँ बताना स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ का गहन अध्ययन किया है। ऑप्शन ए 8 ग्रंथों का, बी उपनिषद का, सी वेदों का, डी आचार संहिता ग्रंथों का। स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ का गहन अध्ययन किया है? तो 8 ग्रंथों का। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की? यहाँ बताना स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया। ऑप्शन 1872 में, बी 1875 में, सी 1878 में, डी 1880 में। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया? 1875 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ 28, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? यहाँ बताना स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। ऑप्शन कबीर दास, बी महानंद, सी शंकर, डी बिरजानंद। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो बिरजानंद थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ 29, दयानंद किस शताब्दी में जन्मे थे? यहाँ बताना दयानंद किस शताब्दी में जन्मे थे। ऑप्शन 17वीं,
बी 18वीं, सी 19वीं, डी 20वीं। तो दयानंद किस सदी में जन्मे थे? तो 19वीं में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1824 में। तो 24 किस में प्रवेश कर रहा है? तो 19वीं में प्रवेश कर रहा है। अभी कितना चल रहा है? तो 2023 चल रहा है। तो 23 किस में प्रवेश कर रहा है? 21 में। तो अभी 21वीं सदी चल रहा है और उनका जन्म हुआ था 19वीं सदी में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, दयानंद को उपदेश कौन दिए? यहाँ बता रहा हूँ दयानंद को उपदेश कौन दिए? ऑप्शन विवेकानंद, बिरजानंद, सी शंकर, डी नंद। दयानंद को उपदेश कौन दिए? तो बिरजानंद दिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।